नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा में क्रांति लाना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा में क्रांति कैसे लाएं, कौन लाएगा? क्योंकि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे अच्छी तरह से पाने के बाद बच्चे को बेरोजगार होकर भटकना नहीं पड़े। अब तक जो शिक्षा हम लोग को स्कूल में दी जा रही है, मैं खुद पढ़ाते पढ़ाते सोचता हूँ कि ये चैप्टर दिया ही क्यों था। ऐसे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ाता हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स जब पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगता है ये पढ़कर बच्चा जीवन में करे क्या। कहीं ना कहीं मेरे जैसे आदमी को लगता है कि जो भी हमारा सिलेबस है उसमें आधे सिलेबस को मुझे लगता है कि ये बच्चे को दिया क्यों गया, क्या मिलेगा इससे, ये पढ़ के वो क्या करेगा, लाइफ में क्या करेगा वो। खैर, वापस लौटते हैं कि पूरे देश का या पूरे पृथ्वी का जो भविष्य है इन बच्चों के हाथ में है, स्टूडेंट्स के हाथ में है। और स्टूडेंट्स किन के हाथ में है? टीचर्स के हाथ में है। तो शिक्षा में क्रांति लाएगा कौन? टीचर्स, शिक्षक लाएंगे, प्रोफेसर्स लाएंगे। लेकिन प्रोफेसर्स को मैं बिल्कुल साइड मानता हूँ। प्रोफेसर्स बच्चों का बुनियाद फाउंडेशन नहीं तैयार करते हैं। प्रोफेसर्स बहुत बाद में आते हैं। जब बच्चा 10 पास कर लेता है बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, जब वो 12th की पढ़ाई करता है, वहाँ से प्रोफेसर का रोल शुरू होता है। तब तक तो बच्चा कच्चा घड़ा नहीं रह करके वो पक्का घड़ा बन चुका होता है। और पक्के घड़े को ना आप कोई शेप दे सकते हैं और ना कोई साइज दे सकते हैं। जो शेप और साइज पॉसिबल है वो कच्चे घड़े में पॉसिबल है, यानी कि शिक्षक। और आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें कहूँगा जिसके लिए मुझे सभी शिक्षक समुदाय से क्षमा मांगनी पड़ेगी। शिक्षक ही निर्माता है बच्चों का। और चूँकि मैं खुद भी एक शिक्षक हूँ और मैं अपने इस कर्तव्य को अच्छी तरह से इसका निर्वाह करना चाहता हूँ। पहले तो बच्चे को बिल्कुल वही पढ़ाई जाए जो उसके जीवन में काम आ जाए। बिल्कुल सही है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका अपना अपना महत्व है। लिटरेचर है, हिंदी या इंग्लिश, उसका महत्व है। वो हमें बोलना और पढ़ना और लिखना सिखाते हैं, बहुत बढ़िया। चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो बच्चों को लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाते हैं। और लाइफ में लैंग्वेज का तो रोल है ही। मैथमेटिक्स, बिल्कुल मैथमेटिक्स जीवन में होना ही चाहिए, सब जानते हैं। लेकिन बात सिर्फ उसका नहीं है, बात है शिक्षा ऐसी हो जो आगे जाकर बच्चों के लिए रोजगार का साधन भी बन सके। क्योंकि हम सब बचपन से इस बात को जानते हैं, पढ़ किस लिए रहे हैं? नौकरी करने के लिए। कोई एक बच्चा बताइए जो पढ़ रहा हो सिर्फ नॉलेज पाने के लिए। शायद मुश्किल है ऐसा कोई बच्चा जो ये कह दे कि मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, और नॉलेज है भी कहाँ पढ़ाई में। बच्चा कुछ और पढ़ रहा, और जब वो घर आ रहा, सड़क पार कर रहा, ज़िंदगी में जी रहा, तो उसकी पढ़ाई कहीं काम ही नहीं आ रही है। किसी भाई ने बहुत दिन पहले पूछा था कि ठीक है, मैंने A+B का होल स्क्वायर पढ़ भी लिया, तो ज़िंदगी में कहाँ काम आया? उस आदमी को तो नहीं काम आया। किन्हीं को आता होगा, कोई इंजीनियर को काम आता होगा, किसी मैथमेटिशियन को काम आता होगा, किसी साइंटिस्ट को काम आता होगा। लेकिन हम क्लास में बैठाकर 50 बच्चों को ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो आगे जाकर उसके जीवन में काम ही नहीं आ रहा। तो शिक्षा में क्रांति कैसे आएगी? और शिक्षा में क्रांति इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा शिक्षित नहीं है तो फिर आप खुद ही खुश नहीं रहेंगे। कौन माता पिता है जो चाहेगा कि उसका बच्चा अशिक्षित रहे? लगभग सभी माता पिता, हमको छोड़ करके। मेरे लिए शिक्षा का कुछ और मतलब है। शिक्षा का जो 2 यूनिट रखा गया, मेमोरी और इंटेलिजेंस, बस यही आज का मेरा विषय है। एक शिक्षा वो है जिसमें बच्चों को कहते हैं इतने प्रश्न याद करके आओ। वो बच्चा इतने प्रश्न को याद भी कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा? उससे उसका मेमोरी पावर बढ़ेगा। लेकिन असली सवाल इंटेलिजेंस का है। मैं अपने स्कूल में बच्चों को एक एग्जाम्पल दे रहा था कि मेमोरी पावर मेरा अच्छा था। मैंने मैट्रिक पढ़ाई किया, फर्स्ट डिवीज़न से पास किया, मोर देन 70% मार्क्स। फिर हमने ISC की पढ़ाई की, फिर हमने BSc की पढ़ाई की। मेमोरी पावर अच्छा है। तो उससे क्या हुआ? मेरे जैसे और 2-3 भाई हैं, वो भी शिक्षक हैं, मेमोरी पावर अच्छा था। क्या मिला बदले में उनको? आज सभी 50-60 साल की एज में 500-1000 रुपये की ट्यूशन पढ़ाते हैं और 2-2,500 रुपया लेकर स्कूल में पढ़ाते हैं। एक दूसरा लड़का है, वो मेमोरी पावर में अच्छा नहीं था। एक ही नहीं है, बहुत है यहाँ पर। उसका मेमोरी पावर हम तीनों से कमज़ोर था। जो हम अपने आप को टीचर मानते हैं, मैं और मेरे 2 दोस्त या 5 दोस्त,
ये जो शिक्षक हैं जिनका मेमोरी पावर अच्छा था, अच्छी अच्छी किताबें इन्होंने याद कर ली, आईएससी बीएससी कर लिया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं और एक स्कूल में 2,500-3 हज़ार की नौकरी, 3 भी नहीं है, 2-2.5 हज़ार की नौकरी करते हैं। अब एक दूसरा लड़का भी है जो बहुत सारे हैं यहाँ पर, उनकी मेमोरी हम तीनों से तो ज़्यादा थी नहीं। उस लड़का में एक खूबी था, वो था इंटेलिजेंस। वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, एक नहीं अनेक, 2-4 लड़के हैं। अब इंटेलिजेंट लड़कों ने, जिसके पास मेमोरी तो मेरी तरह नहीं था, जितना नॉलेज हमको है उतना नॉलेज उनको नहीं है, लेकिन वो इंटेलिजेंट था। उसने दिमाग लगाया, थोड़े पैसे जुटाए, पैसे तो मेरे पास भी है, पर हमारे पास दिमाग नहीं था, सिर्फ मेमोरी था। मेरे पास, जैसा कि मैंने आपसे हमेशा कहा, अपने बाप दादा की बात करूं तो वहाँ से मेरे पास पैसा हमेशा था। कहते ना, ज़मीन है, जायदाद है, रुपया है, लाखों रुपए थे, सब था मेरे पास, इंटेलिजेंस नहीं था। बस हम लोग एक ही चीज़ जानते थे, किसी के स्कूल में जाओ, 700-800 रुपये सैलरी मिलता था, बाद में 1000-1200 हुआ, 1800 हुआ, आज 2500 है। ये था हम लोग का इंटेलिजेंस। पर एक दूसरे जो 4 लड़के हुए, वो लोग मेमोरी में स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इंटेलिजेंट थे। और उन लोगों ने क्या किया, जैसे मेरे पास ज़मीन था उनके पास भी था, मेरे पास घर था उनके पास भी था, मेरे पास पैसे थे उनके पास भी थे। उन्होंने दिमाग लगाया, पैसा का जुगाड़ बिठाया, एक सेटअप लगाया, स्कूल खोला, और मेरे जैसे 3 लोगों को उसने स्टाफ रख लिया। गौर करिए, मेरे जैसे 3 लोग जो मेमोरी पावर के स्टार हैं यहाँ पर, उनको उसने अपना स्टाफ बना लिया। तो सर जीता कौन, मेमोरी वाला या इंटेलिजेंट? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा के 2 यूनिट है, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। अगर मेमोरी बेस पर बच्चे को पढ़ाएंगे तो मेरे ऐसा बनेगा, और अगर आप इंटेलिजेंस को लेकर चलेंगे तो जो आदमी स्कूल चला रहा वो बनेगा। तो इनमें से जो स्कूल चलाता है उसका इनकम 50,000 हो सकता है, और जो उसका स्टाफ है मेमोरी पावर वाला, उसका 2,500 हो सकता है। अब समझिए कि आप अपने बच्चे को क्या बनाएंगे, मेरे ऐसा मेमोरी पावर वाला या उसके ऐसा इंटेलिजेंस? इसी को मैं कह रहा हूँ, शिक्षा में क्रांति लाना जरूरी है। हम सभी अपने बच्चे को ये क्यों सिखाते रहते हैं कि अच्छा पढ़ो, नौकरी करो, उसे इंटेलिजेंट बनाइए। अभी इन दिनों 2 दिनों से एक न्यूज़ चल रही थी, 2 दिन से ज़्यादा से भी, कहीं मजदूर सॉरी दुर्घटना में, सुरंग में जो फंस गए हैं, अब वे सुरक्षित बाहर निकल आए। वहाँ जिन नॉलेज की ज़रूरत थी, उसे मैं कहूँगा एजुकेशन। शिक्षा वही है जो इन मजदूरों को मौत के मुंह में से निकाल कर लाया। मेरे तरफ से उन सभी वीरों को प्रणाम। उन सभी, मैं देख रहा था टीवी पर, सभी टेक्नीशियंस अपना अपना ड्रेस पहने हुए मजदूरों को निकाल रहे हैं। पढ़ाई वही जो काम आ रही है, बस यही मेरा कहने का मकसद है। शिक्षा में क्रांति का मतलब उन लोगों ने जो पढ़ाई सीखी, कैसे मजदूरों को, फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालना है, क्या क्या टेक्निक यूज़ करना है, ये शिक्षा है। पर मुझे नहीं लगता कि ये कहीं किताब में लिखा रहता है, वो इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। देश के 3-4 बड़े लोग की अगर मैं बात करूं इस समय, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और भी बहुत सारे सफल लोग हैं, मेरे प्यारे गुरुदेव बाबा बागेश्वर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं उनको देखूं तो मेमोरी पावर उनका कितना स्ट्रांग है उस पर मैं नहीं कह सकता, बट वो इंटेलिजेंस उनका ज़बरदस्त है। और जो आदमी इंटेलिजेंट है वही जीवन में कुछ काम कर सकेगा। मेमोरी बहुत मामूली बात है, बच्चे को 5 क्वेश्चन दे दिया, वो याद भी कर लिया तो खूब अकड़ के चलेगा, हमको याद है। और ऐसे लड़के होंगे जिनको 5 क्वेश्चन याद नहीं है, पर ज़िंदगी में आगे देखिएगा, एक 5 हाईवा खरीद के मालिक बन जाएगा, और ये कहीं उसके घर में जाके ट्यूशन पढ़ा रहा होगा। ये व्यंग मैं हमेशा करूँगा और करता रहता हूँ। मेमोरी बेस वाला जितना भी लड़का है, किताब पढ़ पढ़ के 60%, 70%, 80%, 90% नंबर लाएगा, और जो लड़के बहुत ही बी ग्रेड, सी ग्रेड मार्क्स लाए हैं, वो बड़ा सा कुछ काम करेंगे, ये पढ़ा लिखा लोग उसके घर में जाके ट्यूशन पढ़ाएंगे। क्या दुर्भाग्य। कहने का मतलब ये है सर, शिक्षा में क्रांति आनी चाहिए, और शिक्षा में क्रांति लाएगा कौन? शिक्षक। शिक्षक अपनी शक्ति को कैसे पहचाने? शिक्षक कभी चाणक्य हुआ करते, चाणक्य का नाम लीजिए, और भी बहुत सारे लोग इस युग में आज तक। सबसे पहले मैं उल्टी बात कहूँगा, शिक्षकों ने हमेशा कोशिश किया है बच्चों में डिसिप्लिन लाने का, बच्चों में कैरेक्टर और संस्कार पैदा करने का, और मैं इन तीनों चीज़ को टीचर पर अप्लाई करना चाहूँगा। शिक्षक में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर कोई शिक्षक
अपने स्कूल में 8 बजे की जगह 8 बजे आता है, तो वो दावा कर सकता है कि बच्चों तुम भी समय पर आओ। एंड दिस इज़ द ग्रेट क्वालिटी। जितने भी कामयाब लोग हैं, 3 कामयाब लोग का नाम लिया जाता है जो समय के पक्के हो रहे हैं, महात्मा गांधी, ओशो और अमिताभ बच्चन। इन तीनों को आप जितना बजे बुलाइएगा उतना बजे आ जाएंगे। इसके लिए इन तीनों को बहुत बहुत आदरपूर्वक याद किया जाता है। जो शिक्षक डिसिप्लिन में रहता है वही अपने विद्यार्थियों को कह पाएगा कि डिसिप्लिन का अपना एक लाभ है। शिक्षक में सबसे पहले चाहिए डिसिप्लिन, और शिक्षक में चाहिए संस्कार। ये बहुत खतरनाक बात है। शिक्षकों को बुरा लग सकता है कि भाई हम में संस्कार बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कई बार शिक्षक शिक्षा से नहीं, एक दृष्टांत बनकर, उदाहरण बनकर बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है। अगर मैं एक शिक्षक आगे बढ़ के अपने माता पिता के चरण छूता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स देखेंगे और एक दिन उनको भी लगेगा कि जब सर पैर छू रहे हैं तो हमको भी छूना चाहिए। सभी कहते हैं कि मास्टर जैसा करेगा बच्चा वैसा ही करेगा, सही बात है। शिक्षक में होना चाहिए डिसिप्लिन, शिक्षक में होने चाहिए संस्कार। शिक्षक, अब ये कहीं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो दमन करते हुए अपने आप को संस्कारी बने, वो भी इंसान है। शिक्षक भी एक आदमी है, मानव है, उसके पास भी मन है, वो भी अपनी ज़िंदगी जिए। खैर ये तो बहुत दूर की बात है, इतना आसानी से नहीं कह सकता हूँ। शिक्षा में क्रांति बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं कि गार्जियन का कोई हाथ नहीं है। 50% हाथ है शिक्षा में क्रांति लाने का गार्जियंस का। हम सब सारे गार्जियंस को मैंने देखा है, लगभग पूरा का पूरा लोड छोड़ देते हैं स्कूल पर और ट्यूशन मास्टर पर, और आप निश्चिंत होकर के अपने काम में लग जाते हैं। जैसे किसी और ने जिम्मा लिया है, ठेका लिया है आपके बच्चे को सुपरमैन बनाने का। उन्हें लगता है मैंने स्कूल को फीस भर दिए हैं, अब वो मेरे बच्चे को सुपरमैन बनाएगा। ट्यूशन मास्टर को हमने पैसे दे दिए हैं, वो हमारे बच्चे को सुपरमैन बनाएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर बना देगा, क्योंकि बहुत सारे पेमेंट आप पे करते हैं स्कूल को भी, ट्यूशन को भी। पर शायद जो एक बाप अपने बेटे के लिए कर सकता है वो टीचर क्या करता होगा। इसलिए मैं तो कहूँगा शिक्षा में क्रांति कोई ला सकता है तो माता पिता। माता पिता कैसे अपने बच्चों में वो शिक्षा वाली बात लाएंगे, ये मेरे कहने से नहीं होगा। सभी माताओं और पिताओं को सोचना होगा इस पर कि हमारा बच्चा कैसे पढ़े, कैसे बच्चे में एक डिसिप्लिन आए कि बच्चा रात को 9, 10, 11 बजे तक पढ़ाई कर रहा है। सोच के देखिए ना, जिस घर में बच्चा 11 बजे रात तक टेबल कुर्सी लगा करके पढ़ रहा होगा, कितना माता पिता को आशा से मेरी माँ कहती थी कि खून बढ़ जाता है जब माता पिता देखते हैं बच्चों को पढ़ाई करते हुए, यानी कि उनका हेल्थ ग्रो करने लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अच्छा लगता है। आपके बच्चे बिना किसी के कहे अपने मन से स्वाध्याय करने लगे, अपने से पढ़ने लगे, वो अच्छा लगता है। मोबाइल है, आज का युग कितना अच्छा है, उसमें सारा का सारा डिक्शनरी है, एनसाइक्लोपीडिया है, यानी कि हर तरह का ज्ञान है। अब अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे प्रॉपर शिक्षा नहीं मिला तो ये कोई बात नहीं हुई। अब ये उसकी मर्जी, वो गेम खेलता है कि क्या करता है। शिक्षा में क्रांति लाने वाला सबसे बड़ा अस्त्र बनेगा मोबाइल, क्योंकि अस्त्र नहीं, शस्त्र जो उनके हाथ में मोबाइल है, जो बच्चों को सारे के सारे प्रश्नों का हल देने को तैयार है, समझाने को तैयार है। अब भी अगर कोई बच्चा शिक्षित नहीं होता है तो दोष किसका है? शिक्षा में क्रांति लाने वाला है ये मोबाइल, शिक्षा में क्रांति लाने वाले हैं ये शिक्षक और माता पिता। एक और अच्छी बात मैं कहूँगा, इस वीडियो का अंतिम लाइन है ये, मुझसे ज़्यादा नॉलेज मेरे बच्चों को है। अभी कुछ देर पहले मेरी बेटी बात कर रही थी कि निशांसत के बारे में। हमने पूछा ये कौन है, तो मेरी बेटी बोलती है आपको नहीं मालूम, ये इस पार्टी के नेता है। इस तरह के बहुत सारे बात वो दिन भर हमसे पूछते रहती है, किस पार्टी में कौन सा नेता जीत गए, कौन हार गए। अभी 1-2 दिनों से इलेक्शन का हार जीत का दौर चल रहा है, किस राज्य में कौन सी पार्टी मजबूत है। ये सब जानकारी जितना मुझे है उससे ज़्यादा मेरे बच्चों को है। उनको पता है किस राज्य में कौन सा पार्टी मजबूत हो रहा है। यानी कि बात पॉलिटिक्स की हो या बॉलीवुड फिल्म की बात। मैं एक फिल्म देख रहा था कल, कभी खुशी कभी गम, मेरा छूट गया था, मैं नहीं देख पाया था 2001 में। कल जब मैं देख रहा था तो मेरे बच्चों ने कहा हम लोग देख चुके हैं। यानी कितने, मैं कोई गाना देखता हूँ कोई वीडियो पर तो मेरे बच्चे कहती है इसके बाद ये है। कोई फिल्म में देख रहा था, बहुत ही उत्सुक होकर मेरी बेटी बोलती है हम देख चुके हैं।
इसका मतलब कि आज शिक्षा की जगत में बच्चे अपने माता पिता से आगे हैं, अपने शिक्षक से भी आगे हैं। शिक्षा में क्रांति आ ही गया है। बस माता पिता अपनी तरफ से बच्चों का भरपूर सहयोग करें, शिक्षक अपने कर्तव्य को समझें और स्टूडेंट अल्टीमेटली शिक्षक साथ दे या न दे, माता पिता साथ दे या न दे, अगर बच्चा 8 साल से ऊपर का है तो वो अपनी राह खुद बना लेगा। मैं आशा करूँगा शिक्षा में क्रांति आ रही है, आ गई है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।